ફિશરીઝ કોલેજ વેરાવળ ખાતે વ્હેલ શાર્ક દિવસ 2024ની ઉત્સાહભેર ઉજવણી. વ્હેલ શાર્ક સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે સાગર ખેડૂઓને બિરદાવતા મુખ્ય વન સંરક્ષક શ્રી જૂનાગઢ વન વિભાગ, વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ ઇન્ડિયા તથા ટાટા કેમિકલના સહયોગથી ફિશરીઝ કોલેજ વેરાવળ ખાતે વ્હેલ શાર્ક દિવસ 2024 અંતર્ગત ગુજરાતના દરિયાકાંઠે વ્હેલ શાર્કના સંરક્ષણ માટે 2 દાયકાથી સફળ સહસંચાલનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જૂનાગઢ વર્તુળ મુખ્ય વન સંરક્ષક શ્રી કે રમેશે વ્હેલ શાર્કના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે આપણે હંમેશા કુદરત સાથે અનુકૂલન સાધીને ચાલવું જોઈએ. આપણે કુદરતના નિયમોને અનુસરવા જોઈએ. જો આપણે એમ નહીં કરીએ તો જનસમૂહ અને આવતી પેઢીને નુકસાન ભોગવવું પડશે. મનુષ્યને તેમની ભૂલમાંથી જ શીખવાનું છે. જો પર્યાવરણને મનુષ્ય નુકસાન પહોંચાડે છે તો મનુષ્ય જ પર્યાવરણને બચાવી શકે છે. વ્હેલ શાર્ક એ આવકનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત હોવા છતાં પણ સાગર ખેડૂઓએ એમની દરિયાદિલી બતાવી છે. એક બાજુ કમાણી અને બીજી બાજુ નૈતિક ધોરણોમાંથી એમણે નૈતિક ધોરણો પસંદ કર્યા છે. વ્હેલ શાર્કને સંરક્ષિત પ્રજાતિ જાહેર કરાતા સમગ્ર સમુદાયનો હકારાત્મક પ્રતિસાદ સાંપડ્યો હતો, જે દર્શાવે છે કે આ ખાસ પ્રકારના દરિયાઈ જીવને બચાવવા આ સમુદાય પણ હર હંમેશ સજ્જ છે, એમ કહી તેમણે સાગર ખેડૂઓને બિરદાવ્યા હતા. રિપોર્ટર જગદીશ આહિર, ગીર સોમનાથ. देखिए, वेल शार्क जो है, जिसको हम साइंटिफिकली रिंकोडोन टाइपस बोलते हैं, वो एक मोनोटिपिकल स्पीसीज है. उसका मतलब यह है कि उसका जैसा और कोई भी स्पीसीज दुनिया में अभी अस्तित्व में नहीं है. और ख़ास बात यह है कि वेल शार्क जो है दुनिया की सबसे बड़ी मछली है. और वन्य प्राणी संरक्षण धारा में यह शेड्यूल 1 में आता है. यानी कि लायन या टाइगर को जो लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है, वेल शार्क को भी भारत के कायदा में वही लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है. और उस दरियाई मछली को बचाने के लिए वन विभाग का साथ सहकार जो है काफ़ी सारे लोगों ने जो दिया है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जो हमारा टेक्निकल पार्टनर है, टाटा केमिकल्स लिमिटेड है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, फिर अपना फिशरीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फिशरीज के साथ जुड़े हुए जो कम्युनिटी है, यानी कि द फिशरमैन कम्युनिटी, तो ये सब लोग मिलके वेल शार्क को बचाए हैं. एंड परम पूज्य मुरारी बापू जी ने भी इसको बचाने का जो संदेश दिया है. तो आप देखेंगे कि एक धर्मगुरु से लेके, कॉरपोरेट सेक्टर से लेके, एनजीओ से लेके, एनफोर्समेंट एजेंसी से लेके हर कोई एकजुट होकर किसी स्पीसीज को बचाने का जो प्रयास किया है, तो वेल शार्क एक उत्तम उदाहरण है. और इसी प्रयासों के लिए 2013 में यूनाइटेड नेशंस इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी इस इनिशिएटिव को मिला है. तो अपना गुजरात सरकार ने कार्तिक अमावस को जाहिर किया है कि हम वेल शार्क दिन की उजवनी करेंगे. तो उसी के भाग रूप जो है हम यहाँ पर वेरावल में सब इकट्ठा हुए हैं और इस दिन की उजवनी कर रहे हैं कि भूतकाल में जो कंजर्वेशन किया है, आज हमारी क्या परिस्थिति है और आगे हम क्या करना चाहेंगे. सर, बात की जाए तो आपने अभी बताया कि जो वेल शार्क को टैग लगाने का एक प्रोग्राम था, हमने सभी ने ये ज्वाइन हुए थे. तो जो टैग लगा है उसके बारे में जो रिसर्च हुआ है, वो वेल शार्क कहाँ कहाँ गई और उसने क्या किया, थोड़ा ये बताएंगे? हाँ जी, वेल शार्क का जो भूतकाल का टैगिंग प्रोग्राम है वो 7-8 साल पहले का है. और उस टाइम में जो टैग डिप्लॉय किया, उस टाइम का जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी था, तो फ्लोटिंग टैग्स डिप्लॉय किए गए थे. और टैग से यही इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये जो अरब सागर में वेल शार्क का ज़्यादातर मूवमेंट रहता है. कुछ वेल शार्क सोमालिया की तरफ जाते हैं, कुछ मडागास्कर की तरफ जाते हैं, एंड उसके बियॉन्ड भी शायद जाते होंगे. लेकिन टैग की अपनी टेक्निकल लिमिटेशंस होती है कि एक कुछ दिनों के बाद जो बैटरी डाउन हो जाता है या एक दरिया में डेप्थ जाने के बाद जो है सिग्नल नहीं मिलता है. तो जितना हमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वो अफ्रीका से आगे जरूर जाती है. आपने डेवलपिंग और अदर आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया अभी उसके बारे में. अभी भारत सरकार ने हमें परवानगी दी है कि फिर से टैग लगाने का, सैटेलाइट टैग. और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं. यूएस से टैग्स इंपोर्ट किया गया है और अभी जो सीज़न आ रहा है, अभी जो सीज़न शुरू हुआ है वेल शार्क का, इसमें हम फिर से टैगिंग का अटेम्प्ट कर रहे हैं. सो दैट जो लेटेस्ट अभी जो टैग्स अवेलेबल है टेक्नोलॉजिकली, उसको डिप्लॉय करके हम
इसमें और ज़्यादा लंबा बैटरी लाइफ रहता है, सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा अपडेटेड है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हेल शार्क कौन सी भाग दरिया का यूज़ कर रहा है, कौन सा सीजन का वेरिएशन रहता है, उसका वर्टिकल मूवमेंट सरफेस या डेप्थ का भी कैसा रहेगा। तो ये डेटा हमें मिलेगा तो उसको साइंटिफिकली मैनेज करने के लिए हमें ज़्यादा इनपुट्स प्राप्त होंगी। सर व्हेल शार्क जो बचाते हैं मछुआरे, उनकी लंबी फरियाद थी एक कि उनका नुकसान ज्यादा होता है और उनको रकम कम मिलती है। उसके बारे में जो डिसाइड किया अभी गवर्नमेंट ने, क्या बताएंगे उसके बारे में? ये बात सही है कि हम जब फिशरमैन कम्युनिटी के साथ बैठक करते थे तो बार बार यही आता था कि महंगाई बढ़ रही है और व्हेल शार्क का जो वल्तर है वो मैक्सिमम 25,000 रुपये का था, तो इसमें कुछ सुधारा की जाए। तो हमने एक फाइल चलाया और सरकार में ये रजूआत पहुंचाई ऑफिशियल चैनल के थ्रू में, और सरकार श्री ने बहुत ही पॉजिटिव अभिगम रखते हुए 25,000 को सीधा डबल करके 50,000 रुपये तक का वल्तर देने का जो जीआर है वो सुधारा करके